श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आजकल देखा गया है कि सभी लोग अपने भोजन की थाली परोसकर उसको लेकर सीधा बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं। जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है और भोजन करने के नियम क्या होते हैं और हमको भोजन कैसे करना चाहिए। इसलिए महाराज, अगर आपके घर में चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो, अगर वह घर के बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है तो ना यह उनके शरीर के लिए अच्छा होता है और ना उनके भाग्य के लिए। क्या होता है, सबसे पहले आप अपने घर में हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करें और कभी भी सीधा जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ आसन वगैरह बिछाकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे भोजन की थाली को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे भी आसन पर ही रखना चाहिए। महाराज, अगर हो सके तो भोजन करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ में जब आप भोजन करते हैं तो आपको बार बार भोजन की थाली से उठना नहीं चाहिए और ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। चुपचाप रहकर और भगवान का ध्यान करके ही आपको भोजन करना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे तो उसके लिए आपके घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में आपको कभी भी अपनी भोजन की थाली में से भोजन को बचाना नहीं चाहिए या उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सके, क्योंकि आपकी थाली से अगर भोजन फेंकता है तो इसका पाप भी आपको लगता है। इसलिए घर में बने हुए भोजन को आप कभी फेंकना, अगर वो आपके खाने लायक ना हो तो आप उसे किसी जानवर को दे दो। महाराज, इसी के साथ में जब भी आप भोजन करने बैठे तो आप अपने पानी का गिलास खुद ही भरकर बैठे, क्योंकि यहाँ से आपका भाग्य बदलने शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति भोजन करने से पहले अपने पीने का गिलास पहले से भरकर रखता है उसको हमेशा सफलता मिलती है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और जो ऐसा नहीं करता वह हमेशा परेशानियों में ही रहता है। और यह बात सभी लोगों के लिए है। महाराज, इसके बाद में जब आप भोजन पूरा खा लेते हैं उसके बाद अपनी भोजन की थाली को उठाकर आपको खुद से सम्मान पूर्वक अपने रसोई घर में उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर आपके बर्तन साफ होते हो। महाराज, इसी के साथ में रात का भोजन हो जाने के बाद घर की माता बहनों को कभी भी उन झूठ बर्तनों को रात भर के लिए नहीं रखना चाहिए बल्कि रात में ही साफ करके रख देना चाहिए। और जिस घर में रात के झूठे बर्तन अगले दिन सुबह तक रखे होते हैं उस घर में कभी माता लक्ष्मी नहीं आती है। महाराज, जब भी आप भोजन करने बैठे तो उससे पहले आप अपने हाथ पैर धोकर ही बैठे, क्योंकि भोजन भी अन्नपूर्णा माता का ही एक रूप होता है। पूरी शुद्धता के साथ में ही हमको भोजन के लिए बैठना चाहिए। महाराज, अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो लोग अपने घर पर रहकर भोजन करते हैं, और ये सारी चीज आपको प्रतिदिन ही काम आएंगी। महाराज, आजकल शादियों में जो बफर का सिस्टम है ये बहुत ही खराब है, क्योंकि इसमें लोग जानवरों जैसे खड़े होकर खाना खाते हैं और जूते पहनकर खाना खाते हैं। इसमें ना हम भोजन का सम्मान कर पाते हैं और ना यह भोजन हमारे शरीर को लगा पाता है, क्योंकि यह भोजन पूर्ण रूप से नियमों के विरुद्ध हम खाते हैं। इसलिए महाराज, अगर आप लोग शादियों में जाकर खाना खा भी रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अपनी थाली को परोसकर या तो किसी कुर्सी पर बैठ जाओ, या कुर्सी ना हो तो आप बिना शर्माए जमीन पर बैठ जाओ और अपने जूते उतार कर ही भोजन करने के लिए आप शादियों में बैठे। अगर इस तरीके से आप शादियों में जाकर भोजन कर रहे हैं तो ये बहुत हद तक ठीक है, पर खड़े होकर भोजन करना ना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और ना ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। महाराज, अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता बल्कि ये हमारे भाग्य को बनाने वाली वह चीज होती है जो कि हमें बहुत ऊपर भी पहुंचा सकती है और हमें बहुत नीचे भी गिर सकती है। इसलिए भोजन को हमेशा सम्मान से लें और सम्मान के साथ ही में उसको ग्रहण भी करें।